हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग मस्त होंगे। आज टॉपिक है क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, जो कि क्षेत्र मिति मेंसुरेशन पर आज हम बात करेंगे। शंकु का शंकु पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह के कुछ शंकु से सूत्र बनाया जाता है, वो हम आज इस पर देखेंगे। आज ये पार्ट 10 है शंकु का, क्षेत्र मिति का ये पार्ट 10 है। पार्ट 9 तक हमने वीडियो डाल चुके हैं। जिसने अभी पार्ट 9 तक वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि आप पार्ट 9 तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सूत्र कैसे निकाला गया था, कहाँ से सूत्र बनता है। नहीं तो आप सूत्र याद ही करते रह जाएंगे। आपको सूत्र याद नहीं करना है, सूत्र को दिमाग में बैठाना है, ना कि याद करना। ठीक, सूत्र को समझना है कि सूत्र कहाँ से पैदा होता है, वो हम आपको आज निकाल कर दिखाएंगे, जो कि आज शंकु पर बात करेंगे। ठीक, और जिसने अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल में जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर देना और शेयर कर देना। शेयर 4-3 लोगों को साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। जिसको पढ़ना है तो वो हमारे चैनल में मत जुड़ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिखाया जाता है, यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता। क्योंकि आज के बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं, पूरी लाइफ पढ़ते हुए बिता देते हैं। लेकिन जो सीखता है वो 1 साल या 6 महीना में सीख कर आगे किसी न किसी चीज़ में हासिल हो जाता है, उसको नौकरी मिल जाती है। और जिसने सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, वो हरदम पढ़ते रहते हैं, पूरी लाइफ पढ़ते हुए बिता देते हैं, उनको कभी भी नौकरी नहीं मिलती है। तो इसलिए हमारे चैनल में सीखना है, तभी हमारे चैनल में जुड़ना। और हमारे चैनल का नाम है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। इंजॉय के साथ हम आपको पढ़ाते हैं और एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। इंजॉय पढ़ने में कब आता है, जब आप पढ़ने बैठें, उस जो टॉपिक आपने उठाया उस टॉपिक में आप कहीं पर ना फंसें, तभी आपको इंजॉय आता है। तभी आपका ओवर नहीं महसूस होता, अरे ये हटाओ ये दूसरा पढ़ लें, तब नहीं महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या आ रहा है, मज़ा। मज़ा कब आएगा, जब आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए तब। तो उसी तरह से हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सूत्र कहाँ से बनकर तैयार होता है, ये पूरा हम आपको बताएंगे आज। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है आज, इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम बात करेंगे आज सूत्रों पर। बात समझ में आए ना? सूत्रों पर बात करेंगे और इसी क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। ठीक, ध्यान पूर्वक देखते हैं, अच्छे से इसको समझने का प्रयास करना। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा इसमें दिया गया है। शंकु पर बीच में लाइट चली गई तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया कुछ। अब लाइट आ चुकी है, देखते हैं। अब हम पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। एक शंकु की ऊंचाई 6 मीटर तथा उसका व्यास 10 मीटर है, तो शंकु की तिरछी तिरछी ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करो। इसी में हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना और आयतन भी निकालना है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पहले शंकु पर कि शंकु क्या होता है। ये भी तो जानना जरूरी होता है ना कि शंकु कैसे बनता है, शंकु में क्या क्या चीज़ होता है, और शंकु से क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयतन कैसे निकलता है, संपूर्ण कैसे निकलता, ऊंचाई कैसे निकलती है, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलता है, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। ठीक, ध्यान पूर्वक एक एक चीज़ समझने का प्रयास करना। ठीक,
हम बनाते एक शंकु। आपके सामने ये क्या है, एक शंकु। थोड़ा अच्छा सा बना देना, ठीक। ये क्या है आपका, एक शंकु। और शंकु है तो बीच में क्या होता है, केंद्र भी। अब बीच में हमने इसका एक केंद्र बना दिया। अब ध्यान पूर्वक देखें, जब हम एक शंकु बनाते हैं, जब हम एक शंकु बनाते हैं तो ये शंकु कैसा होता है, एक जोकर की टोपी आप लोग देखे होंगे ना, जोकर की टोपी, वैसे ही एक जोकर की टोपी होता है। जैसे हम आपको एक टोपी दिखाते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, एक शंकु है। ये शंकु के मॉडल में नहीं, इसको हम ऐसे पहन भी सकते हैं, ठीक। ये क्या है, जोकर की टोपी, या इससे कुछ भी कर सकते हैं, इसे हम शंकु कहते हैं। अब शंकु में ध्यान पूर्वक देखें कि ये क्या है, गोला, एक गोला नहीं, क्या वृत्त बन जाता है। क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो वृत्त में क्या होता है, केंद्र। इसीलिए शंकु के नीचे एक केंद्र माना जाता है। समझ में आई ना बात। तो जब केंद्र है, जब केंद्र है तो त्रिज्या भी होगी। जब केंद्र है तब त्रिज्या भी होगी। तो त्रिज्या आपकी ये निकलने के आ जाएगी, ठीक। अब बात ध्यान देते हैं कि इसमें हम इस इसको क्या कहते हैं, शीर्ष। इस शीर्ष बिंदु से इस केंद्र पर हम एक लंब डालते हैं, लंब डालते हैं। और जब हम लंब डालेंगे तो वो शंकु को दो भागों में विभाजित करेगा, दो भागों में विभाजित करेगा। और दोनों भाग समान आकार के होंगे। जैसे जो इधर का भाग है समान आकार के, जो इधर का भाग है समान आकार के। कोई भी चित्र को या कोई भी आकृति को जब लंब डाला जाता है तब दो समान भागों में उस आकृति को बांट देता है। बात समझ में आई ना। आगे देखते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं और सीधी ऊंचाई किसे कहते हैं। जो ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये ऊंचाई, जैसे ये आपको शंकु दिख रहा है ना, तो तिर्यक ऊंचाई ये होगा जो ये तिर्यक में है, क्योंकि तिर्यक तो यही है ना। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, ये होगा। और इसे क्या कहते हैं, एल से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आई ना। तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट किया जाता है, ठीक। उसके बाद ये जो सीधी ऊंचाई है, जो ये सीधी ऊंचाई है, इसको एच से डिनोट करेंगे। बात समझ में आई ना बात। और ये जो त्रिज्या है इसे आर से हम डिनोट करते हैं और इसमें 90 अंश का कोण बनता है। बात एक एक बात ध्यान पूर्वक समझना। ये मत सोचना कि वीडियो लंबा हो रहा है। लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको समझाने के लिए वीडियो लंबा करना पड़ रहा है। हम अपने तरफ से लंबा नहीं कर रहे हैं, हम तो तुरंत आपको समझा देते हैं, इधर उधर से हो जाता। लेकिन आपको सिखाना है, पढ़ा नहीं रहे, आपको सिखाना है। तब वीडियो, ये मत सोचना कि वीडियो लंबा है, ठीक। इसीलिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। तो ये क्या है, त्रिज्या। ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है, सीधी ऊंचाई। ये आपको पता हो चुका। अब बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो किनारे किनारे होती हैं, जैसे ध्यानपूर्वक देखें इस शंकु में ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये बीच वाले को मत देखो। तो ये क्या बना होता है, परिध। परिध होता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिध कहते हैं, नहीं कहते हैं ना। तो ये परिध है कि नहीं है। तो आगे चेक करते हैं। तो ये जो गोलाकार में बना होता है इसे हम क्या कहते हैं, परिध, ठीक। आगे देखते हैं। और ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ये सीधी ऊंचाई, ये त्रिज्या। अब बात करते हैं आगे, क्या क्या चीज़ इसमें दिया गया है। अब जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखते हैं। शंकु की ऊंचाई दी गई है। शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई का मतलब क्या कह, सिर्फ ऊंचाई कह रहा, तो ऊंचाई की यही तो होगी ना, ये तो ऊंचाई होगी ना, सीधी ऊंचाई। तो सीधी ऊंचाई एच को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एच बराबर 6 मीटर,
ठीक, आगे बात करते हैं। उसका व्यास, व्यास किसका है? ये जो एक वृत्त बना होता है इसी का व्यास दिया गया। तो व्यास पहले लिख लेते हैं। व्यास, व्यास क्या होता है? ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, ये व्यास, और व्यास क्या दिया गया है? 10 मीटर। व्यास आपका क्या होता है? व्यास आपका क्या होता है? 2r होता है, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास कहलाता है। तो यहीं से हम त्रिज्या का मान निकाल भी सकते हैं। देख लेते हैं क्या आएगा। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो त्रिज्या का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा? r बराबर 5। तो r से r को डिनोट किया जाता है त्रिज्या को। ठीक, तो ये क्या निकल के आया? r। ठीक, तो r का मान, त्रिज्या का मान आया 5 और सीधी ऊंचाई दी गई 6 मीटर। ठीक, और ये क्या आया? 5 मीटर, जो कि r है, त्रिज्या 5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? एक एक चीज़ पर ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे। 10 मीटर है तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना। पहले ऊंचाई, फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आयतन। क्या क्या चीज़ ज्ञात करना उसमें हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये ज्ञात करना तिरछी ऊंचाई, फिर उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर उसके बाद आयतन। इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में 4 चीज ज्ञात करना है। एक तिर्यक ऊंचाई, एक आयतन, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ आई ना? तो बात करते हैं पहले तिरछी ऊंचाई पर। अब ध्यान पूर्वक यहाँ पर समझें। बच्चे क्या करते हैं? शंकु की तिर्यक ऊंचाई को रटते हैं। रटना नहीं है, आप सिर्फ देखते ही रहें, बस रटना नहीं है। तो ध्यान पूर्वक देखें कि तिरछी ऊंचाई क्या है। तिरछी ऊंचाई यही तो है ना आपकी, जो कि ये L से डिनोट किया गया है ना। तो इसी तो माप बतानी है ना। तो अब ध्यान पूर्वक देखें कि जब यहाँ पर एक लंब डाला गया तो ये क्या 90 का कोण बना रहा है ना। 90 अंश का ये कोण बना रहा है ना। तो ये 90 अंश का कोण जब बन गया तो क्या कहलाता है? समकोण। और समकोण में 2 भुजा दी होती है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ध्यान पूर्वक देखें, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या होता है? ध्यान पूर्वक देखें। कर्ण का वो ध्यान से, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय ना लिखते हैं आप। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगाया जाता है? समकोण त्रिभुज में। तो ये क्या बना? ये क्या बन रहा है आपका? ये ध्यान पूर्वक देखना, ये वाला बात कर रहा हूं मैं, ये इतने की, ये और ये क्या है? समकोण त्रिभुज है कि नहीं? तो इसी तिर्यक ऊंचाई की तो बात कर रहा है हमारा। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? कर्ण। ध्यान पूर्वक देखें, जैसे समकोण त्रिभुज कैसे बनाया जाता है, ये ना। तो यही चीज तो यहाँ पर बना है। तो ये क्या होता है? कर्ण। और ये क्या होता है? आधार। और ये क्या होता है? लंब। समझ में आई ना बात? तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। ये कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो यहाँ पर देखो, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब हो जाएगा। तो इसी में मान रख लेते हैं, हमें सूत्र पता चल जाएगा। ध्यान पूर्वक देखते हैं तो हमें क्या निकालना? कर्ण का मतलब लंब का वर्ग ना, सॉरी, कर्ण का मतलब निकालना L का। तो लंब L को डिनोट किया जाएगा यहाँ से। ध्यान पूर्वक देखते हैं, ध्यान से। L, तो L बराबर, अब ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, लंब क्या है? लंब क्या है? H। तो H का स्क्वायर कर देंगे हम यहीं से, प्लस आधार क्या है? R। तो R का स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि A का स्क्वायर लगाया गया, L का स्क्वायर लगाया गया, तो इसीलिए हमने ये किया है। समझे ना? तो ये क्या था? H था ना, इसको L तो बनाना है ना हमें। ये क्या था? H का स्क्वायर ना, क्योंकि L का मतलब लंब, और लंब क्या था? H, क्योंकि सीधी ऊंचाई को H से डिनोट किया जाता है। तो ये निकल के आया। हमें क्या निकालना है?
एल स्क्वायर का मान नहीं, एल का मान सिर्फ बताना, जो कि तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को जब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, एल बराबर, जब किसी बराबर के इस पार में स्क्वायर रहता है उस पार में जाता है तो रूट बन जाता है, तो ये स्क्वायर इस पार में जाएगा तो रूट बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समझ में आई ना बात आपको, ये क्या है, एल बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो ये क्या निकल के आया है आपका, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये होता है। समझ में आई ना बात। अब आगे देखते हैं हम। तो ये आपका सूत्र निकल के आ चुका है, किसका, तिरछी ऊंचाई का सूत्र। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम। ये तिर्यक ऊंचाई है तो इसी को क्या करते हैं, बच्चे रटते हैं। आपको रटना नहीं है, इतना ध्यान में रखना कि जब तिर्यक ऊंचाई कहेगा तो जो सीधी ऊंचाई और जो त्रिज्या दिया होता है इन्हीं का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल लेते हैं तो क्या निकल के आती है, तिर्यक ऊंचाई। बात समझ में आई ना बात। अब यहीं पर हम सीधी ऊंचाई की भी बात कर सकते हैं ना, सीधा ऊंचाई, क्योंकि ये तो तिर्यक ऊंचाई हुआ, यहीं से हम सीधा ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। बाई चांस आपको एल का मान दिया हो और आर का मान दिया गया, सीधी ऊंचाई पूछ रहा तो कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक इसी में देख लें। फिर जब हम सीधा ऊंचाई निकालेंगे तो इसका मतलब क्या, सीधा ऊंचाई क्या है, एच, तो हमें एच का मान चाहिए ना, इस वाले इससे देखें, इस वाले लाइन से, तो जब हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो ये तो एल है तो एल को यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक, एल का स्क्वायर बराबर इस पार में। ठीक, अब ये एच, तो एच क्या है, सीधी ऊंचाई ना, तो हमें एच का मान चाहिएगा, तो यहाँ पर एच स्क्वायर लिख लेते हैं। और ये क्या है, आर, त्रिज्या का आर, त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या किस में, इधर प्लस में, बराबर किस पार में आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, किस में, ध्यानपूर्वक देखना, माइनस में आर के स्क्वायर, तो ये एल किस में, प्लस में, तो इसको क्या हम इधर लिख सकते हैं ना, पहले एल के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। समझ में आए ना, ध्यानपूर्वक देखना, एल के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब हमें एच का मान चाहिए था, तो एच का जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है बराबर की इस पार लाएंगे तो एक रूट बन जाता है, और रूट को ऐसे लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एक सूत्र आपका ये निकल के आया, जो कि ये सीधी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए है, और ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए है, जिसे हम एल से डिनोट किया जाता है, और सीधी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जिसे हम एच से डिनोट किया जाता है। तो एच बराबर क्या होता है, रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी को दोनों को क्या करते हैं, बच्चे रटते हैं। आपको रटना नहीं है, इतना ध्यान में रखना। यहीं पर आपको एच का लंबा एच दे दिया जाए, सीधी ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि त्रिज्या बताएं, तो त्रिज्या भी आप यहीं से निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर होगा क्या, ध्यानपूर्वक देखें, त्रिज्या बराबर हो जाएगा क्या, रूट के अंदर एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, आर के, आर बराबर क्या ना, त्रिज्या बराबर रूट के अंदर एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर होगा, ये आर का मान है। समझ में आई ना बात। तो ये हो चुका है। अब इस पर हम पहले इसको क्वेश्चन को लगा देते हैं। ठीक, तो क्या तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा था, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ठीक, अब ध्यानपूर्वक देखते हैं, तिरछी ऊंचाई। ठीक, तिरछी ऊंचाई क्या होती है, आप लोग अभी लिख ले चुके हैं, ये वाला तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई बराबर क्या है, रूट के अंदर एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। अब ध्यानपूर्वक देखें, क्या हमें एच का मान, क्या आर का मान पता है, देख लेते हैं। पता है तो खट से मान रख लेते हैं। एच का मान पता है 6 मीटर,
और जो कि रूट के अंदर है 6 का स्क्वायर प्लस आर का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा प्लस 5 25 हो जाएगा। तो इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 5 6 11 के एक हासिल आया 1 और 3 2 5 5 1 6 61। यही आपका क्या निकल के आया, तिर्यक ऊंचाई, जिसे डिनोट किया जाता है एल से। समझ में आपको आ चुका होगा। ठीक, तो इसको जो L का आया है मान, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या था, 61। ठीक, L बराबर रूट के अंदर 61, जो कि ये आ चुका है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया, तो इसको हम मिटा भी सकते हैं ना। आप लोग समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं आपका। अब बात करते हैं, अब किसकी बात करनी है हमें, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ध्यान पूर्वक देखना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये क्या है, शंकु। शंकु है ना आपको, तो इसका वक्र निकालना। वक्र का मतलब होता है चादर का क्षेत्रफल। चादर का क्षेत्रफल, तो ये जितना बड़ा चादर है उसी का क्षेत्रफल हमें निकालना। तो ध्यान पूर्वक देखें इसको। तो ये जो चादर चारों तरफ में घूमी हुई है, तो ये क्या बना रहा है, एक वृत्त बनाया। और जब एक वृत्त बनाया तो एक परिधि भी तो बनाता है। क्या बनाता है, एक परिधि भी तो बनाता है, नहीं बनाता है ना। ध्यान पूर्वक देखना, ध्यान से। तो ये जब वृत्त बनाएगा तो परिधि भी बनाएगा। और परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ध्यान पूर्वक देखना। और परिधि किससे बनकर तैयार होता है, केंद्र से। और केंद्र से जब एक बिंदु तक त्रिज्या ली जाती है, उसी को जब बनाया जाता है, तब हमारा एक परिधि का निर्माण होता है। बात समझ में ना, ध्यान से। फिर अब इसका हमें निकालना क्षेत्रफल। तो इसमें अब इस पर ध्यान पूर्वक देखते हैं क्या है। तो वक्र का कह रहा था, तो वक्र का मतलब क्या हुआ, तो ये है आपका वक्र। यही तो चादर था पहले, चादर आपका तो यही है ना। तो ये क्या है, एल है। एल है कि नहीं, एल है तो एल लिख लेते। अब ध्यान पूर्वक देखना, यहाँ पर एल 2 है, लेकिन जो इधर एल है वही एल इधर भी तो है। तो 2 से नहीं मतलब, 2 से नहीं मतलब, तो आर एल है ना, तो एल आपका क्या है, एल लिख लेते हैं। अब थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर एल लिख लेते हैं। ध्यान पूर्वक देखना, ये इसकी बात है। अब आगे शंकु कह रहा है ना, तो ये शंकु अभी नहीं बना। क्यों, क्योंकि शंकु में ऐसा शंकु होता है जैसे ये आपको दिख रहा है। ये तो सिर्फ एक ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ, ये अभी शंकु नहीं बना हुआ। जब इसको शंकु बनाएंगे, इसमें एक हमें वृत्त का निर्माण करना पड़ेगा, तभी ये शंकु बनकर तैयार होगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें हम एक वृत्त बनाएंगे, तो एक ये वृत्त बनाया, ये अब क्या बन जाएगा, शंकु। तो ये इतना पाई एल हुआ। अब ध्यान पूर्वक देखना, अब ध्यान से देखना है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, पाई होता है ना। हमने आपको बताया था कि ये जो होता है, ये जैसे ये वृत्त है, तो इसे क्या कहते हैं, पाई से डिनोट किया जाता है। जब केंद्र माना जाता है तब परिधि बनता है, तब परिधि बनता है। जब केंद्र होता है तब परिधि बनेगा, इतना ध्यान में रखना। तो मान लेते भी केंद्र नहीं था, तो ये आएगा पाई, ये है इतना, पाई बन जाएगा ये पाई। आप ध्यान पूर्वक देखना, तो ये जो केंद्र से बनाया गया होगा ना, ये जो पाई बना है, ये किसी न किसी केंद्र से बनाया गया होगा ना। वक्र का कह रहा है, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि वक्र है। तो ध्यान पूर्वक देखें, इसमें एक मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु से जितनी इसकी दूरी आएगी
उसे क्या किससे डिनोट किया जाता है? आर से, जिसे हम कहते हैं त्रिज्या। तो इसमें एक त्रिज्या भी रहता है। तो टोटल इसका मतलब क्या हुआ? टोटल इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या निकालना था? ध्यान पूर्वक समझें। ऐसे ये और ये और ये, इतने का क्षेत्रफल हमें निकालना है। बात समझ में आई ना बात? इतने क्षेत्रफल को निकालना है। तो ये क्या निकल के आया? पाई आर एल। क्या ये होता है? एल, ध्यान पूर्वक देखना। और ये माना जाएगा पाई, और ये किससे बना होता है? किसी एक केंद्र से, जो कि त्रिज्या कितनी दूरी पर है, तो उसे आर से डिनोट किया जाता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। इसको इधर उधर अब कर लेते हैं। बात समझ में आई ना बात? अब इसको लिख लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्या निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल ये है। और क्षेत्रफल किसमें नापा जाता है? किस यूनिट में होता है? मीटर स्क्वायर में। लेकिन ये किसमें दिया गया है? मीटर में। तो इसको लिख लेते हैं क्या? मीटर स्क्वायर। ठीक। अब हमें यही चीज़ तो निकालना था, तो इसको अब हम पहले निकाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहली बात तो अब आगे इधर देखिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान पूर्वक देखें। ये जो कि लिखा गया है क्या होता है? पाई आर एल। ठीक। क्या होता है? पाई आर एल होता है। अब इसी में हमें मान रखना है। सभी का मान रख लेते हैं। पाई का मान अभी हम रखेंगे नहीं, पाई का मान आप लोग रख लेना। ठीक। आर का मान क्या दिया गया है? जो कि 5 है, गुणे एल का मान ये है, इसीलिए हमने अभी इसको एल का मान यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक। तो एल का मान क्या था? रूट के अंदर 61। जब इसको हम गुणा भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पाई रूट के अंदर 61, और वक्र क्षेत्रफल था तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यही होगा क्या आपका आंसर। एक आंसर ये और दूसरा आंसर ये। बात समझ में आई ना बात? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो चुका। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आया होगा? तो ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको लिखे रहने देते हैं, और ये दो तिर्यक ऊंचाई इसको अब हम मिटा देते हैं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। ठीक। इसका आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक। क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है आगे। ठीक। ध्यान पूर्वक एक एक चीज समझने का प्रयास करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको भी हम लिखे रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है? ये क्या था? 61। ठीक, 61। अब क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करना। अब ये कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? ध्यानपूर्वक देखें। ये क्या है? एक शंकु है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि ये जो चादर का बनाया गया, जो चादर ने एक शंकु बनाया, जो शंकु बनाया, इसमें क्या है? गड्ढा। इसमें क्या था? गड्ढा। इस गड्ढे का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाता है। बात समझ में आई आपको? क्यों? क्योंकि चादर का क्षेत्रफल आप निकाल चुके, जो कि वक्र कहते हैं। वक्र का मतलब चादर कहलाता है, और संपूर्ण का मतलब होता है जो वक्र है, जो वक्र ने कोई ना कोई एक जगह बनाया होगा ना। जैसे ये एक चादर था,
इसने एक शंकु का निर्माण किया और शंकु को निर्माण करते हुए एक जगह बनाया जो कि ये इसमें हम मार्कर रख रहे हैं। देखो ये मार्कर इसमें रख दिया तो ये क्या है, एक जगह बनाया तो इस जगह का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और इस जगह का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो कि ये क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वक्र के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आई ना आपको। अब बात करते हैं, ठीक। अब चित्र के माध्यम से आप लोग समझें। तो हमने अभी क्या बताया, वक्र तो आपको तो ये हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि संपूर्ण, तो ये तो सिर्फ बाहर का था, तो इसे चादर कहते। संपूर्ण जब कहेगा तो इधर भी एक बनाना पड़ेगा हमें। जब इधर बनेगा तो पूरा जगह ही संपूर्ण कहलाता है। ये जो आपका पूरा जगह इसमें भरा जाएगा सामान, वही आपका क्या कहलाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आई आपको। अब देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। बीच में लाइट चली गई इसलिए थोड़ा दिक्कत हो चुका है, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संपूर्ण का मतलब क्या होता है। ये जो पूरा क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा क्षेत्रफल, समझ में आई ना बात। तो ये पूरा जो अंदर पूरा जगह होता है, ये पूरा क्षेत्रफल निकालना, उन्हें हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक। और उसके बाद तो ये पूरा मतलब जितना इसमें भरा जा सकता है ना, जैसे इसमें हम कोई एक कुछ भी भर दें, जितना तो भरेंगे तो यह क्या ऊपर तक भरा रहेगा ना। जब ऊपर तक भरा रहेगा तो ऊपर भी ना कोई एक क्षेत्रफल निकालना होगा ना, तो वही चीज़। तो ये क्या है, ठीक। और ये क्या था, वक्र का क्षेत्रफल था, पाई आर एल होता है। अब हमें संपूर्ण के निकालना है, तो संपूर्ण का क्या बन जाएगा, ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसको मिटा सकते हैं ना, रुको इसको लिखा रहने देते हैं। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे क्या, तो वक्र का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल प्लस, क्योंकि जो चादर है, जो ये चादर था, इसका क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। बात समझ में ना, पाई आर एल होता है। लेकिन संपूर्ण कह रहा है, तो संपूर्ण का मतलब क्या हुआ, जो इसका पूरा जगह है, जो इसका ये पूरा जगह है, तो ये पूरा जगह का मतलब ये जो वृत्त का क्षेत्रफल बन रहा, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें हम जोड़ देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इस बस आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब इसी में जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। पाई आर कॉमन है तो निकाल लेते हैं। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो ये क्या निकल के आया आपका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया आपको। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है। अंतर एक चीज का था, जो कि इसमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं जोड़ा गया और इसमें एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाया। क्यों, क्योंकि संपूर्ण कह रहा है कि पूरा अंदर का भी निकालना। अंदर का मतलब ये हुआ कि इसका भी निकालना, ये जो चारों तरफ में, और नीचे का भी निकालना, उसे हम संपूर्ण कहते हैं। और ये वक्र का था, इसका तो जो चादर का क्षेत्रफल निकालना था। बात समझे ना, क्योंकि एक चादर से शंकु बनाया जाता है, ठीक। तो ये हो चुका है। अब इसी के सूत्र पर इसको हम लगाते हैं आगे। हाँ, तो क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि आपके सामने लिखा है, क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसी को क्या करते हैं बच्चे, रटते हैं। रटना नहीं है,
ध्यान पूर्वक समझना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ से आता है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय भी क्षेत्रफल आपको याद नहीं करना कहाँ से आता है, ये हमने आपको भी समझा चुके हैं। बात समझ में आई होगी आपको। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। तो इसी में हम मान रखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या मान है आपका। पाई, पाई का मान रखे ना नहीं हमें, पाई का मान आप खुद से रख लेना। अब आर का मान क्या दिया गया है, गोड़े 5। एल का मान क्या दिया गया है, रूट में 61 प्लस आर का मान क्या है 5। अब ध्यानपूर्वक देखें, इसके अंदर इसको गुणा कराना पड़ेगा, तो गुणा करा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 पाई रूट 61 प्लस 25 पाई, 25 और ये पाई, यही होगा क्या आपका क्षेत्रफल, जो कि मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। बात समझ में आई ना बात, मीटर स्क्वायर में ये निकल के आ जाएगा। तो क्या आया, 5 पाई रूट में 61 प्लस 25 पाई। जब आप पाई का मान रख लेना, इसको आप हर कर लेना, ठीक। तो ये हो चुका है। अब किस पर बात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है। अब बात करना आयतन। आयतन के बाद कुछ और है नहीं, और सब चीज़ बता चुकी, इसमें और कुछ होता भी नहीं है ज्ञात करने के लिए। या तो आयतन, या तो क्षेत्रफल, या तो तिर्यक ऊंचाई, या तो सीधी ऊंचाई, ये या तो वक्र का क्षेत्रफल, या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में, या तो त्रिज्या, इतनी ही सब चीज़ होती हैं, ठीक। आप ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो ये तो वक्र का, ये तो संपूर्ण का। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले चुके। अब इसका मतलब ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ा है, तो ये भी निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई ना आपको, क्यों, क्योंकि जब वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसका मतलब पहले ही हो चुका था, क्योंकि जब इसमें भरेंगे तो ऐसे है, बाई चांस जब इसमें कुछ भर देंगे तो ऐसे रखेंगे तो नीचे पहले ही धर जाएगा, धरेगा कि नहीं, धर जाएगा ना, ठीक। अब हम बात करते हैं आयतन पर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको हम मिटाते हैं। अब आयतन पर बात करना कि आयतन क्या होता है। अब शंकु का आयतन कैसे निकाला जा सकता है, ठीक। ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ समझने का प्रयास करें। अब बात करते हैं हम क्या, आयतन पर, ठीक। ध्यान से देखिए इसको क्या लिखें। अब हम बात करते हैं आयतन पर। आयतन क्या होता है, आयतन कैसे निकाला जाता है। ध्यान से एक चीज़ देखें। एक बात ये बताएं कि ये शंकु किससे निकाला जाता है, किसी को पता है। जो ये शंकु होता है, ये शंकु किससे निकाला जाता है, ये शंकु किससे बनाया जाता है, किसी को पता है। ये शंकु एक बेलन से बनाया जाता है। किससे, बेलन से। समझ में आई ना बात, किससे, एक बेलन से। कैसे, मान लेते यहाँ पर एक केंद्र था, इस केंद्र को जब यहाँ पर मिला देते हैं ऐसे, और मिलाने के बाद काट कर बाहर निकाल लेते हैं। जब काट कर बाहर निकालेंगे तो ऐसे बना है। समझ में आई ना बात, ऐसे ही तो बना है ना। जब काट कर बाहर निकालते हैं तो ध्यानपूर्वक देखें कि इसमें कितने चौथा भाग शंकु निकल रहा है। शंकु चौथा भाग निकल रहा है इसका, बेलन का शंकु चौथा भाग है। कितने का भाग निकल रहा है, ध्यान से, 1 2 3, इसमें 3 भाग हो रहा है, इसमें 3 भाग हो रहा है। तो शंकु 3 भाग जब हुआ तो शंकु एक बेलन से निकल रहा है, तो कितना भाग निकल रहा है, बेलन का 3वां भाग निकल रहा है। बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 भाग हैं, ये वाला भाग हम काट कर निकाल लेते हैं। चलो काट के निकाल लेते हैं। बात समझ में आई ना। चलो ये हमने इसको यहाँ से काटा, यहाँ से काट के ये निकाला, तो ये हो जाएगा दूसरा।
बात समझ में आई ना। तो ये शंकु इसी में जोड़ देंगे तो फिर से पूरा पूरा बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना। लेकिन एक ये दो, यहाँ पर दो भाग है, यहाँ पर तीन भाग, तो ये बेलन का तीसरा भाग है। बेलन का तीसरा भाग क्या कहलाता है, शंकु। अब ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें, ध्यान से समझना। अभी इसी में एक हम लॉजिक आपको बताएंगे, अभी आगे देखते हैं क्या है। तो ये बेलन का तिहावा भाग निकल के एक शंकु आया। तो एक बात बताएं कि बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, ध्यान पूर्वक ध्यान से याद हो तो आप बताएं। इसको फिर से बना लेते हैं यहाँ पर ऊपर। ठीक, बेलन का आयतन क्या निकल के आता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। किसका, बेलन का आयतन। ये बेलन का आयतन है, टोटल बेलन का आयतन है। ध्यान पूर्वक देखना, अभी ही हम शंकु का आयतन यहीं से निकाल देंगे। ध्यान से एक एक चीज, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये शंकु का आयतन हमें निकालना है। नीचे लिखते हैं, शंकु का आयतन, ध्यान पूर्वक, शंकु का आयतन। और ये ऊपर लिखा बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का आयतन क्या होगा। पहले ये बताएं कि बेलन का शंकु चौथा भाग है, बेलन का शंकु चौथा भाग है, तीसरा भाग है। तो बेलन का आयतन ये होता है, तो इसका तीसरा भाग क्या आएगा, इसी को 3 से भाग कर देते हैं तो तीसरा भाग निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई ना आपको। तो इसी को क्या करते हैं, हम 3 से भाग कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। तो इस ये सूत्र हो गया। बेलन शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आई ना बात। बेलन का आयतन शंकु का आयतन से 1/3 होता है। बात समझ में आई ना बात। क्योंकि शंकु किसमें से निकाला जाता है, बेलन से। तो इसका मतलब शंकु कितना है, तिहावा भाग है। तो बेलन का तिहावा भाग शंकु होगा, तो बेलन का आयतन शंकु का आयतन तिहावा भाग हो जाएगा। तो 3 से जब भाग कर देंगे तो एक शंकु का आयतन निकल जाएगा। बस समझ में आई ना बात। क्यों, क्योंकि बेलन से एक शंकु बनाया जाता है। जब बेलन से एक शंकु बनाया गया तो बेलन का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन शंकु का नहीं होगा। लेकिन जब बेलन का आयतन है और शंकु तिहावा भाग है तो 3 से भाग कर देंगे तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। बात समझ में आई ना बात आपको। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और आयतन है घन मीटर में, इसका मतलब घन क्यूब में। तो लिख देते हैं यहाँ पर क्यूब में। जो यूनिट आएगा उसमें क्यूब में रहेगा, इतना ध्यान में रखना। जैसे मीटर में तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये मीटर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब। ठीक, क्योंकि घन है, आयतन है, आयतन हरदम क्यूब में नापा जाता है। तो समझ में आया ना क्यों क्यूब में नापा जाता है, क्योंकि आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 विमियाँ होती हैं, इसीलिए क्यूब में होता है। बात समझ आई ना। और क्षेत्रफल 2 विमियों से निकाली जाती हैं, इसीलिए स्क्वायर होता है। समझ में आया ना बात आपको। तो शंकु 3 विमीय आकृतियों से बनी होती है, इतना ध्यान में रखना। ठीक,
तो ये हो चुका है। तो डायरेक्ट हम क्या सीधी तौर में क्या याद करेंगे हम कि बेलन का आयतन, सुनो शंकु का आयतन बेलन का आयतन का 1/3 होता है। बात समझ में ना? जो शंकु का आयतन है वो बेलन का आयतन का 1/3 भाग होता है शंकु। बस इतना आप ध्यान में रख लें। बस आपको बेलन का आयतन पता है तो शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं। रटना नहीं है, हमारे चैनल में जुड़कर कभी भी हम आपको एक एक चीज़ रटाएंगे नहीं, आपके दिमाग में सिर्फ घुसोर देंगे। और घुसोरने के मतलब ये हुआ आपको सिर्फ क्या करना, सिखा देंगे। क्योंकि हमारे चैनल में सिर्फ आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, इतना ध्यान में रखना। तो ये πr² क्या होता है, बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या निकल के आएगा, बेलन के आयतन को 1/3 से भाग कर देंगे। इसका मतलब बेलन का आयतन को 1/3 भाग कर देंगे तो शंकु का आयतन निकल के आया 1/3 πr²h, जो कि क्यूब में। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, आयतन। तो आयतन आपका आ चुका है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या निकालना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई का मान आप लोग रख लेना, गुणे आर का मान होता है 5 के स्क्वायर, गुणे एच का मान क्या होता है 6 मीटर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहीं पर इसको काट सकते हैं, कट जाएगा। ध्यान से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। स्क्वायर नहीं है, इसको नहीं समझ जाओ कि ये स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर था। ठीक, ये इसको काटा गया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5 25 और 25 दूना 50। तो 50 पाई, नहीं समझ में आया, देख लो, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। पाई गुणे 5 का वर्ग 25 गुणे 2, तो क्या निकल के आएगा, 25 दूना 50 पाई। और क्या था, शंकु का आयतन ना, तो किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में। क्योंकि क्या था, ये आयतन निकालना था, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, 50 पाई मीटर क्यूब। 50 पाई मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आयतन। ठीक, तो ये शंकु का आयतन हो चुका है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। ठीक, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने क्या होता था, πr में सिर्फ क्या जोड़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तो क्या निकल के आता है, क्या निकल के आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके बाद एक तिर्यक ऊंचाई और एक सीधी ऊंचाई और एक त्रिज्या, ये तीनों भुजाएं ज्ञात करना होता है। तब आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं। ठीक, रटना नहीं है, कोई भी एक सूत्र आपको रटना नहीं है, बस सीखना है कि कैसे हम सूत्र निकाल सकते हैं। सूत्र कहीं से पैदा होता है, जैसे हम लोग कहीं से पैदा हुए हैं, वैसे ही ये सूत्र पैदा होता है, और सूत्र पैदा होकर एक क्वेश्चन का निर्माण कर देता है, वो क्वेश्चन को लगाया जाता है। जैसे हम लोग पैदा होते हैं, किसी न किसी चीज़ का निर्माण कर देते हैं। बात समझ नहीं ना? तो ये हुआ, तो बेलन, ये शंकु बेलन से काट कर निकाला जाता है, और शंकु बेलन का, ध्यानपूर्वक देखना, शंकु बेलन का 1/3 भाग होता है शंकु। बात समझ में आई होगी। ये क्या था, 2 नंबर। ठीक, तो इसी को काट कर यहाँ पर हमने निकाला है अभी, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। तो इससे जो आगे और क्वेश्चन बनेंगे, अभी जैसे और कुछ छूट रहे होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आपको हम पिक्चर दिखाएंगे। ठीक, ये अभी ट्रायल चल रहा था,
ट्रायल का मतलब आपको यहाँ पर सूत्र का निर्माण करना सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ कैसे क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं, जैसे पुलिस है, आर्मी है, इसमें से में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना ध्यान में रखना। ठीक, जैसे सीजीएल है, इस समय थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सब के लिए हम क्वेश्चन अभी बाद में आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन टफ होते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बेलन शंकु दोनों से बना होता है। बात समझ में आई ना, गोला और वृत्त से बना होता है। ठीक, घन और घनाभ से बने होते हैं, दोनों मिक्स रहते हैं। तो इसलिए आपको पहले एक एक चीज़ हम आपको पढ़ा दें, फिर उसके बाद सभी को मिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, क्योंकि आपको सिखाना हमें पढ़ाना है नहीं। पढ़ाना होता तो डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन कराते सिखाते ना, लेकिन आपको सिखाना है, इसीलिए एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें सब चीज़ हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो चुकी है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और शंकु का आयतन भी हो चुका है। इसमें हमने 4 या 5 या 6 चीज़ ज्ञात किया है, जो कि शंकु का सब चीज़ ज्ञात कर चुके हैं। शंकु में और कुछ भी नहीं होता है। ठीक, अब जो टॉपिक और इसमें छूटा होगा उस पर हम बात करेंगे आगे, जो कि आज ये पार्ट 10 वीडियो है। ठीक, तो जिसने अभी तक पार्ट 9 तक वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर देख लें, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। जिसने अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।